चलिए, सुधांशु वाजपेयी साहब, कैसे देखना सर इन फैसलों को आप? उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से इनको बड़ा महत्वपूर्ण सरकार मान रही है और अगर इन फैसलों की हम बात करें तो इसमें अयोध्या भी शामिल है, इसमें जेल नीति में भी कुछ बदलाव किया गया है, इसमें जो उद्योग स्थापित होने हैं उनको भी शामिल किया गया है, तमाम सारी चीजें हैं। कैसे आप लोग देख पा रहे हैं इसे? देखिए, जो हमारे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। निराशाजनक बात है कि अपनी कैबिनेट में जो ये निर्णय आए हैं सरकार के, इसमें रोटी और रोजगार जो आज सबसे बड़े प्रश्न हैं उन पर गायब है। उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 हो गया है, अपराध में नंबर 1 है, उस पर भी कोई सारी बात नहीं है। उल्टे जो जेल मैनुअल आया है, और या मैं कह सकता हूं कि ये कैबिनेट निर्णय को मैं तो भ्रष्टाचार को संस्थागत करने के रूप में देख रहा हूँ। अभी तक जेलों में ये होता था कि जो खूंखार अपराधी हैं या बाहुबली हैं या जिनके पास जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े फ्रॉड करके लोग आते हैं, वो जेल में छोटी मोटी घूस खिला के सुविधाएं ले लेते थे जेल के लोगों से। लेकिन सरकार इसे बाकायदा संस्थागत कर रही है कि अमीर आदमी को अब जेल में भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, वो बाहर भी सुविधा में रहेगा। और यानी अब अमीरों को अपराध करने की खुली छूट उत्तर प्रदेश में दी जाएगी कि भाई साहब, आप कोई भी अपराध करिए, अगर आपके पास पैसा है तो जेल में भी मौज काटिए। हालांकि अभी तक भाजपा करती रही है, कोई नई बात नहीं है। अभी केंद्रीय मंत्री जी के बेटे को 5 स्टार सुविधाएं दी गई हैं। पूरा मीडिया जानता है, पूरा प्रदेश क्या देश भी जानता है किस तरीके से घर से खाना जाता था, सारी सुविधाएं वहां की जेल पुलिस देती थी। तो ये अभी दबे छुपे होता था। लेकिन योगी जी ने कहा कि अरे भाई, दबे छुपे हमारे नेताओं को क्यों करना पड़े, अगर अमीर हैं तो जेल में सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो उसे भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम इस कैबिनेट के निर्णय ने किया है। दूसरा भी ट्रांसफर को लेकर भी ये केंद्रीकरण करना, इसका मतलब ये है कि अब भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा ट्रांसफर में होता है, सब जानते हैं। तो उस खेल में अभी तक सिर्फ मंत्री हिस्सेदार होते थे, अब एक और हिस्सा लगेगा। और इसी को लेकर लड़ाई थी, इसी हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई थी। अभी देखे नहीं थे डिप्टी सीएम और जितने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली पहुंचे हुए थे कि हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया और मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि वो हिस्सेदारी की लड़ाई थी जो खुल के आ गई थी। तो योगी जी ने इस कैबिनेट के थ्रू बता दिया कि हम आप पर भारी हैं, हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। अब उसमें सेंट्रलाइज कर दिया गया, तो हिस्सेदारी एक और बढ़ गई। और इससे जनता की दुर्होता ये होगी, सुदूर कहीं पोस्टिंग पे जो कर्मचारी है उसकी अपने अधिकारी तक पहुंच नहीं होती, किसी तरह रोता है, गिड़गिड़ाता है कि हमारा परिवार दूर है, हमारा घर दूर है, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, तो सुनवाई हो जाती थी। अब वो मंत्री और मुख्यमंत्री तक तो पहुंचने की सोच भी नहीं सकता है। अब वहां भी यही है, जिसके पास मोटा पैसा है, जो अधिकारियों को खुश कर सकता है, जो अधिकारी ऊपर तक पैसा दे सकते हैं, उसका ट्रांसफर हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, बाकी लोग पड़े रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। तो ये कैबिनेट के निर्णय मूलतः भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का निर्णय है। चलिए, बड़े विस्तार से आपने बनना है, उसका हम स्वागत करते हैं। बड़े विस्तार से आपने सुधांशु का एनालिसिस कर दिया। और देखिए, देवेंद्र प्रमुख एक बात, बस छोटी सी बात और कहिए। अयोध्या में जो कॉरिडोर बनना है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में चेतावनी भी देते हैं कि योगी जी से पहले जो हुआ है ना, कि भाजपा के मेयर, 2 विधायक जो वहां लूट मचाए हैं, श्री राम मंदिर के नाम पर जमीनों का जो घोटाला हुआ है, कॉरिडोर के नाम पे ऐसा मत हो। बस जितनी मर्जी, भगवान के नाम पर घोटाला बंद करवा दीजिए, हमारे श्री राम को घोटालों में मत खींचिए। चलिए, अमित पांडे जी, अब जी से थोड़ा समझ लेते हैं। अमित जी,